बहुत समय पहले एक राज्य में एक दुष्ट राजा राज करता था। वह लालची, क्रूर और निर्दयी था। अपनी ताकत के दम पर उसने लोगों को डराया और उनसे उनकी संपत्ति छीन ली। लोग उसे अपने राजा के रूप में तो मानते थे, लेकिन उनके दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। राजा हर समय अपने खजाने को बढ़ाने के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसे पता चला कि पहाड़ों के पार एक जादुई संत रहते हैं जो किसी को भी वरदान दे सकते हैं। दुष्ट राजा ने सोचा, अगर मैं उनसे वरदान पालूं तो मेरा खजाना कभी खत्म नहीं होगा। राजा संत के पास पहुंचा और बड़ी चालाकी से कहा, हे महात्मा, मैं अपने राज्य के लोगों की भलाई चाहता हूं। कृपया मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मैं अपने राज्य को और समृद्ध बना सकूं। संत उसकी चालाकी को समझ गए, लेकिन मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारे छूने से हर चीज सोने में बदल जाएगी, लेकिन याद रखना, यह वरदान तुम्हारे दिल की सच्चाई पर निर्भर करेगा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही अपने महल लौटकर चीजों को छूना शुरू किया। जो भी चीज वह छूता वह सोने में बदल जाती। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि वरदान अब उसके लिए अभिशाप बन गया है। जब उसने अपना खाना छुआ तो वह भी सोने में बदल गया। जब उसने अपने परिवार के किसी सदस्य को छूने की कोशिश की, वे भी सोने की मूर्ति बन गए। धीरे धीरे उसका पूरा महल सोने से भर गया, लेकिन वहां कोई जीने वाला नहीं बचा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए संत के पास वापस गया और कहा, हे महात्मा, मैंने अपनी लालच के कारण अपने जीवन को नरक बना लिया है। कृपया मुझसे यह वरदान वापस ले लीजिए। संत ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें अब समझ में आया कि दूसरों की भलाई के बिना शक्ति का कोई मतलब नहीं। जाओ, तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारी शक्ति सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए होगी। राजा ने संत की बात मानी और अपने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीबों की सहायता के लिए किया और धीरे धीरे लोग उसे दुष्ट राजा की जगह दया का राजा कहने लगे। सीख, लालच हमेशा विनाश लाता है, लेकिन जब आप दूसरों की भलाई करते हैं तो असली खुशी और